अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और जिस टॉपिक का इंतज़ार मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत देर से है और आप सब ने बहुत दफ़ा इसका जिक्र भी किया। इनफैक्ट मैंने भी बहुत दफ़ा इसका जिक्र किया कि इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत जो बड़े प्लैनेट्स जिनमें से राहु केतु, इसके बारे में अक्सर जिक्र करती रही। बहुत दफ़ा इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ वक्तन फ़वक्तन, जब भी इनकी ट्रांजिट आई, जब भी इनकी टर्न आती रही, क्योंकि हर 18 महीने के बाद इनकी ट्रांजिट होती है। और इस दफ़ा ये साल क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं वैसे तो अपने डिफरेंट जब मैं टीवी शोज़ करती हूँ या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब भी मुझे मौका मिलता है, डिफरेंट चैनल्स पे जब भी जाना होता है, मैंने हमेशा इसको एक्सप्लेन किया है कि 2023 क्यों इम्पॉर्टेंट है। 2023 में ऐसा क्या हुआ है? 2023 में ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं क्योंकि हर साल में प्लैनेट्स तो ट्रांजिट करते हैं, मगर 2023 में क्योंकि सैटर्न ने भी ट्रांजिट किया, शुरू में ही कर दिया, जुपिटर भी किया, जुपिटर की भी ट्रांजिट हो गई, राहु केतु की भी तब्दीली आई। ये ऐसा साल साबित हुआ जिसमें हर प्लैनेट की ट्रांजिट आई, क्योंकि हर साल में ऐसा नहीं होता है। हर साल में ये ज़रूरी नहीं होता है कि प्लैनेट ट्रांजिट कर जाए। राहु केतु तो जाहिर है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 18 महीने के बाद करते हैं, तो 18 महीने के अंदर हर साल तो ना आया। इसी तरह से जो सैटर्न है वो तकरीबन 2.5 साल बाद, जुपिटर जो है वो 13 महीने के बाद। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर साल में प्लैनेट्स ट्रांजिट कर जाए। यही 4 बड़े प्लैनेट्स हैं जिनकी ट्रांजिट ज़रा देर के बाद होती है। बाकी मरकरी है, वीनस है, ये तो सन है महीने के बाद। ये वो ट्रांजिट है जो कि छोटी छोटी ट्रांजिट करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है, वीकली मंथली प्रेडिक्शंस भी दी जाती हैं। अब ये मेजर प्लैनेट्स हैं और इस साल में ये सारी तब्दीलियां आई, यानी कि सारे ही प्लैनेट्स अपने घर छोड़ के दूसरे घर में तब्दील हुए। आज की वीडियो बनाने का जो ख़ास मकसद था, आपको बताने का जो मकसद था, वो ये था कि राहु केतु क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताने जा रही हूँ। राहु केतु, जिसको चांद की परछाई कहा जाता है, इसको नॉर्थ नोड, यानी कि राहु को नॉर्थ नोड और केतु को साउथ नोड, ये मैं सारी बातें उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे एक्सप्लेन करी जो कि सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन यानी कि जेमिनाइज। तो जनाब जेमिनाइज, आप लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट आई है राहु केतु की, राहु अब आ गया है आपके 10वें घर में और केतु आया है आपके 4थे घर में। ये मामलात को, सूरत हाल को आपको टोटली एक नई सूरत हाल देने जा रहा है, क्योंकि फाइनली राहु का 10वें घर में आना और केतु का 4थे घर में आना, घर आप लोगों से या घर वालों के साथ कुछ मामलात यहाँ पे ख़राब होने के अंदेशे हैं। वालिदैन की तरफ से ख़ास तौर पे जो वालदा होती हैं या उनकी तरफ से उनकी सेहत का ख्याल, उनकी तरफ से भी तवज्जो, उनके आपके यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े, घर वालों के साथ कोई दूरी, कोई इस टाइप की चीज़ पैदा हो सकती है मोस्ट ऑफ यू। और जो आपका काम करने का स्टाइल है या अपने ऑफिस को एक्सपैंड करना, अपने काम को एक्सपैंड करना, यहाँ पे आपका रुझान बहुत ज़्यादा जाएगा। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है इस फेज़ में या इस दौर में कि आपको लगेगा कि ख्यालाती दुनिया में आप बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, यानी कि ख्यालों में बोलते ना कि बस ड्रीम ही वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जाएंगे। सो यहाँ पे आपको एक क्या चीज़ करनी है जिसका सबसे ज़्यादा आप जेमिनाइज आपको ख्याल रखना है कि अपने बिलीव को बड़ा फर्म रखना, जो भी करना फोकस होके करना, डिफोकस नहीं होना है। डिफोकस होंगे तो बस वो भी ख्याल आते रहेंगे। तो फर्म बिलीव, फोकस, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे रखनी है। हालांकि ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है टू एक्सपैंड, आई मीन आपको अपने काम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड
एक्सपैंड कर सकते हैं। और जिन लोगों का काम कारोबार या कुछ भी ऐसा है जो कि एक यानी कि होता है कि अपने मुल्क में आप काम कर रहे होते हो, आप बहुत वसी पैमाने पे दूसरे मुल्क में या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो ये ख्यालात में रहने का नहीं है, बहुत फोकस होके काम करने का है। अदरवाइज फिर इट इज़ जस्ट अ ड्रीम ही रहेंगे, इल्यूजनरी जिसको कहते हैं, इल्यूजन्स में ही रहेंगे। जितना फोकस होके करेंगे, जितना फर्मली करेंगे, और ये ऐसा वक्त भी है, या यूँ समझ लीजिए अगले जो 18 महीने रहेंगे, ये आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी कराएगा। पहले भी कुछ ऐसा रह रहा था, लेकिन जो पिछले 18 महीने आपके ऊपर थे वो बस एक बहुत ज़्यादा था और आप डिपेंडेंसी पे थे ना। एक इंडिपेंडेंट टाइम आपके ऊपर आया है, इंडिपेंडेंटली आप काम करेंगे, जितना हो सकता है आप अपने काम को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल